ये बीएसएल का है, एचएसएल का है, ये हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि इंसान है ये लोग, जो आज बहुत लंबे समय से, अभी हमारे एक चाचा जी बोल रहे थे कि बीएसएल प्लांट को हमने अपने कंधे पर ईंट ढोकर बनाया है। उस समय से इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप समझिए बात को, ठीक है। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर बीएसएल के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई हताहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, डीसी से, डीसी साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन को देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया, यहाँ इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुँचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अभी बात कर रहे तो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। हो सके कोई कार्य में बिजी होंगे, हम चाहेंगे कि तुरंत तत्काल उसको इन लोगों को व्यवस्था करें। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की है, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं तुरंत टाउन हॉल खुलवा कर इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी बीएसएल के ईडी से भी बात हुई हमारी, जो अभी प्रभार में है, वर्मा साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो हम, हमारे जितने लोग हैं, हम लोग इनको मिलके इनकी व्यवस्था करवाएंगे। और अगर कल तक, परसों तक अगर इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुआ तो बीएसएल के जो भी, चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। सांसद महोदय, चाहे बीएसएल का क्वार्टर हो चाहे एचएसएल का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब बीएसएल को हमने भी कई बार बोले कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग लायक है क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो बीएसएल प्रबंधन को देना है। मगर बीएसएल प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है बीएसएल इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किया तो फिर इससे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना, ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग, सारे लोग उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो बीएसएल है। जी सर, बताइए क्या जानकारी। हाँ, सूचना मिला था कि सेक्टर 1G में 4 तला बिल्डिंग है, ब्लॉक 251 से 266 तक, उसका एक पोर्शन पूरी तरह से ढह गया है। सुखद बात यह है कि किसी प्रकार कोई भी घटना नहीं घटित हुई है। आपके द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? हम लोगों ने अभी फिलहाल पुलिस को तैनात कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अभी अंदर न जाए, ताकि कोई भी और बिल्डिंग का कोई और पोर्शन न ढहे, कोई भी और कोई घटना दुर्घटना न घटे। घायल भी है क्या सर? नहीं, अभी तक कोई घायल की सूचना नहीं है, सारे लोग बाहर सेफली निकल गए हैं। बीएसएल प्रबंधन के कोई लोग आए हैं क्या? ये कहा जा रहा है कि एचएसएल का क्वार्टर है, आए होंगे, तभी हम, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, बहुत ही ऐसे घटना, जिस तरह का दुर्घटना बोलिए, बहुत ही चिंताजनक है कि परिवार सुरक्षित बचा ही बहुत बड़ी बात है। अभी तो इससे बहुत बड़ी घटना कर सकती थी, जिससे हो सके 10-20 आदमी का जान जा सकता था। चलिए, अगर अलर्ट था किसी के नाम पर, ये तो सबसे बड़ी जांच की विषय है कि ऐसे डिस्मेट्रिक भवन जो गिरने लायक है, उसको अलर्ट कैसे किया गया, ये सबसे बड़ी जांच की विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। हम लोग यहाँ एचएसएल जो क्वार्टर है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि भारी संख्या में बोकारो के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक ब्लॉक पूरा जो है धराशायी हो गया। ये सेल प्रबंधन का जो नकारा स्थिति है वो यहाँ दर्शाता है और एकदम लापरवाह है। क्योंकि अगर यदि जो भी सुरक्षित मान लीजिए मकान सही नहीं है, जो मरम्मती नहीं हुआ है, जो बिल्कुल जो है मैंने मकान टूट गया है, वैसे मकान को तो खाली कराना किसका जवाबदेही है? सेल का। लेकिन सेल के जो भी अधिकारी है सिर्फ लूट खसोट की बात करते हैं, सिर्फ जो है वो भाड़ा कमा रहे हैं, ये सब नहीं देखा जाता। आज यहाँ जान माल का खतरा होता, अब दर्जनों लोग मर जाते हैं, लेकिन अच्छा वो लोग जो है जैसे ही थोड़ा सा टूटा, आनंद फानन में सारे लोग नीचे उतरे हैं। आज जिस तरह का ये घटना है, सिर्फ 1 की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में ऐसे क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं जिसका मरम्मती एकदम जरूरी हो गया है। और अगर यदि ऐसे क्वार्टर को तो पूरा एकदम जो है डोजरिंग कर देना चाहिए।